Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my second video of chapter number 4, the globalization and the Indian economy. In this video, I am discussing a new topic of production across country. In the previous video, earlier video, we had already discussed about multinational company and some important multinational company in India. We also discussed about the importance of globalization and the economic reform 1991, the LPG. Now I am discussing about the production across the country. So understand this topic, first we have to understand and read the chapter and the topic line by line. Until the middle of the 20th century, production was widely organized within the country. यहाँ पे कहा गया है कि 20th सेंचुरी तक जो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो विथ इन द कंट्री था, मतलब हमारे देश में ही प्रोडक्शन होता था. हम लोग बाहर के देशों से गुड्स को इंपोर्ट नहीं करते थे. ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का जो इंपोर्ट होता था वो हमारे देश से ही होता था, तो उसे हम लोग विथ इन द कंट्री कहते हैं. वाट अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री वेयर रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट एंड द फूड स्टफ. यहाँ पे ये कहा गया है कि व्हाट द बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री वेयर रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट एंड द फूड स्टफ. जो बाउंड्री जो हुआ करता था, ये जो हम लोग बाउंड्री सेट करते थे, हमारे देश से जब गुड्स बाहर की ओर जाता था तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में जाता था और फिनिश गुड्स के रूप में आता था. ठीक है. कॉलोनी लाइक इंडिया एक्सपोर्टेड फूड स्टफ एंड द रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टेड द फिनिश गुड्स. यहाँ साफ कहा गया, इंडिया को कॉलोनी कहा गया है. कॉलोनी का मतलब होता है जिस पे कोई देश राज करता है उसे हम लोग कॉलोनी कहते हैं, क्योंकि इंडिया पे ब्रिटिश ने राज किया था इसलिए एक कॉलोनी है. तो यहाँ साफ लिखा गया है कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते थे फूड स्टफ का, फूड का जो वैरायटी हुआ करता था उसका हम लोग एक्सपोर्ट करते थे. साथ में हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल को भी भेजते थे और हम लोग वहाँ से बाहर के देशों से फिनिश गुड्स मंगवाते थे, मतलब बना बनाया गुड्स आता था और यहाँ से बिना बनाया हुआ जो गुड्स है, जो कच्चा सामान है, वो यहाँ से जाता था. Trade was the main median channel connecting the far distant nation. ट्रेड एकमात्र एक रास्ता है जिससे हम लोग बाहर के जो देश हैं, जो डिस्टेंट नेशन है, नेशन मतलब यहाँ राष्ट्र हो गया या देश हो गया, उससे हम लोग कनेक्ट हो जाते थे. दिस वॉज बिफोर द लार्ज कंपनी नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. वी अगेन डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. यहाँ कहा गया है कि दिस वाज द बिफोर द लार्ज कंपनी, मतलब ये जो बातें था, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, ये लार्ज कंपनी आने से पहले था. आज मल्टीनेशनल कंपनी आ चुका है. इमर्ज ऑन द सीन्स, मतलब ये एक बड़े ही अच्छा रूप ले चुका है. एन एमएनसी इज ए कंपनी डैट कंट्रोल और ऑन प्रोडक्शन इन द मोर देन वन कंट्री. एमएनसी एक ऐसा कंपनी हो गया, इतनी बड़ी संस्था हो गया जिसका कंपनी सिर्फ एक देश में नहीं है, बहुत सारे देशों में होता है, तो वो आपका एमएनसी में आ जाता है. एमएनसी वॉज सेटअप फैक्ट्री एंड द ऑफिसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रीजन्स, मतलब ये बहुत सारे क्षेत्रों में प्रोडक्शन के लिए इस्टेब्लिश हुआ है, फैक्ट्री बनाया गया है. वेयर दे कैन गेट चीप रिसोर्सेज एंड द लेबर. मान लीजिए एमएनसी उस देशों में बनता है जहाँ पे लेबर और जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, वो सस्ता मिलता है. भारत में सैमसंग की बहुत बड़ी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि भारत में लेबर और जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही सस्ता होता है. इसलिए बाहर के देश का जो एमएनसी कंपनी है वो बाहर के हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही आगे रहता है. दिस इज डन सो डैट द इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो. इसलिए एमएनसी खोला जाता है बाहर के देशों में, उन देशों में जहाँ पे चीप लेबर होते हैं या रिसोर्सेज के दाम कम होते हैं, क्योंकि उनको जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, जो बनाने में जो खर्चा आता है किसी भी चीज़ को, चाहे मोबाइल हो या कोई प्रोडक्ट हो, वो कम पड़ता है. एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. द थिंक द एग्जाम्पल गिवन बिलो. यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया है, बस एग्जाम्पल में इतना ही बताया गया है कि किसी भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी जो होती है वो उस देश में अपना कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, उन सभी देशों में अपना कंपनियों को लाते हैं जहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिलता है, चीप रिसोर्सेज मिलता है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है. सो इस एग्जाम्पल में हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. सो वी डिस्कसिंग द नेक्स्ट topic, the interlinking
production across the country. In the general, MNC set up manufacturing where it is near to the बाजार. MNC वहाँ पे सेटअप होते हैं या वहाँ पे कारखाना होते हैं या वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होते हैं जहाँ एक बड़ा बाजार होता है, जहाँ एक बड़ा मार्केट होता है. Where there is a unskilled and the skilled labor available at the low cost. यहाँ पे MNC को दो तरह का लोग चाहिए होता है, दो तरह का लेबर चाहिए होता है. एक स्किल जो अच्छे से काम को जानता है, एक अनस्किल जो काम को अच्छे से नहीं जानता है. क्योंकि MNC को वो दोनों लोग चाहिए, दोनों लेबर इसलिए चाहिए क्योंकि वो लो कॉस्ट में उन्हें मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ता में, कम वेजेज में लोग मिल जाते हैं और काम करते हैं. एंड वेयर द एबिलिटी ऑफ द फैक्टर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड. यहाँ पे एबिलिटी भी मिलता है, मतलब बहुत सारा रिसोर्सेज मिलता है जो रिसोर्सेज उनके प्रोडक्शन के काम आते हैं. इन एडिशन MNC माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट. यहाँ पे MNC का हमारा हमेशा जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे ध्यान देता है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी उनके लिए फेवर में है या नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उनको आगे बढ़ने देगा या नहीं देगा, गवर्नमेंट टैक्स पे कैसा प्रभाव करता है. तो MNC इन बातों को देख कर ही आगे बढ़ता है और वो इंटरेस्ट लेता है. यू विल स्टडी मोर अबाउट द पॉलिसी लेटर इन दिस चैप्टर. आप इस पॉलिसी के बारे में, भारत के या किसी भी देश की जो पॉलिसी है, सरकार का जो पॉलिसी है, उसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग बाद में पढ़ेंगे. Having assured themselves of this condition, MNC set up offices, factory for the production. The money that is spent to the purchase of assets like machine, building and the other equipment is known as investment. यहाँ साफ कहा गया है वो पैसा जो हम लोग एसेट्स खरीदने पे लगाते हैं, मतलब संपत्ति खरीदते हैं, जैसे जमीन खरीदना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना या और भी इक्विपमेंट और भी सामान खरीदना, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहलाता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिलेटेड टू दिस video and this topic is about what do you mean by the investment or define investment. Investment made by the MNC is known as foreign investment. This is also arises a question from this line that what do you mean by the foreign investment or define foreign investment. यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, आप उससे इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है. इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC, जब कोई MNC बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं. फॉरेन का मतलब होता है एब्रोड. एब्रोड मतलब होता है हमारे देश का छोड़ के जितना भी देश है जो हमारे देश में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, नई नई कंपनियां खोलती है, नया नया प्रोडक्ट लाता है, नया नया सर्विसेज देती है, वो आपका MNC कहलाता है और वो एक तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है. एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट एसेट्स विल बी अर्न बेनिफिट. ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होप करता है कि हाँ जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, आशा करता है, तभी ये इन्वेस्टमेंट होते हैं. एट टाइम MNC सेटअप मैन्युफैक्चरिंग जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ दिस कंट्री. बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कुछ लोकल कंपनियों के साथ मिलकर MNC को खोलता है, नई नई कंपनियों को खोलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को खोलता है और लोकल कंपनियों को साथ में लेके चलता है. द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड. यहाँ पे जॉइंट कंपनी मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बाहर से आती हैं वो हमारे देश के लोकल जो कंपनी है उसके साथ मिलकर अपना जो प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करता है और टू फोल्ड प्रॉफिट को कमाता है, मतलब दोनों मिलकर कमाता है. MNC कैन गिव सम मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन. MNC क्या करता है, नया नया मशीन लाता है ताकि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़े. सेकेंड, MNC माइट ब्रिंग विथ देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. नया नया टेक्नोलॉजी लाता है ताकि प्रोडक्शन बहुत ईजी से हो, बहुत अच्छे से हो. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री एंड वी हैव टू क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Also write the merit of the two मल्टीनेशनल कंपनी. आपको यहाँ पे दो मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताना है, उसका मेरिट भी बताना है. सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट MNC. यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो उसके एग्जाम्पल है MNC के. यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसे पढ़ सकते हैं. आप बुक को भी रीडिंग करें, बुक में MNC के बारे में लिखा होगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और क्वेश्चन को बिल्कुल लिखें. सो थैंक यू. दिस वीडियो इज कंप्लीटेड.